नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मूवी मैग्नेट में। दोस्तों, अगर कोई माता पिता अपने बेटे या बेटी की शादी को लेकर बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा विशेष उपाय लेकर आई हूं, जिस उपाय को करते ही आपके बच्चों के रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे और कुछ ही दिनों में शादी भी तय हो जाएगी। तो इस चमत्कारी उपाय को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले आप सबसे एक छोटा सा अनुरोध है। कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना और मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर जरूर जाना, क्योंकि महादेव की कृपा से ही ये वीडियो आप तक पहुंची है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी मंगलवार के दिन अपने घर में नींबू और काली मिर्च से यह किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह। यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, लगातार बाधाएं आ रही हैं, बनती बनती बात बिगड़ जाती है, आपके बच्चों की कुंडली में कोई ग्रह दोष बन गया है, तो आज की ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों, आज मैं आपको जल्दी शादी होने का एक ऐसा अचूक और सरल उपाय बताने वाली हूँ। यदि आपने इस उपाय को अच्छे से सुन लिया, अच्छे से समझ लिया, मेरे द्वारा बताए गए तरीके से ये उपाय कर लिया, तो मेरा यकीन मानिए आपके बच्चों के विवाह के लिए कोई ना कोई अच्छा प्रस्ताव जल्द ही जरूर आएगा और शादी तय हो जाएगी। आज तक इस उपाय को करके लाखों लोगों के विवाह सफलतापूर्वक पूर्ण हुए हैं और आपकी भी 100% पूर्ण होंगे, ये मेरा विश्वास है। बस आपको इस वीडियो में बताए गए उपाय को करने के नियम सही तरीके से समझ लेने हैं। इसलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहते हैं तो खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि आजकल बच्चों के पास उपाय करने के लिए समय नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में माता पिता भी अपने बच्चों की जल्दी विवाह के लिए ये उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार स्थिति क्या होती है कि आपके बच्चे दिखने में सुंदर होते हैं, उनकी अच्छी खासी नौकरी होती है, जॉब लगी होती है, या फिर अपना बिजनेस कर रहे होते हैं, अच्छे परिवार से भी होते हैं, लेकिन फिर भी शादी में लगातार दिक्कतें आ जाती हैं। इनके मुख्य कारण क्या होते हैं, ये भी आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। सबसे पहला कारण है कि आपकी जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव होता है, यदि वह पाप प्रभाव में आ जाए और जन्म कुंडली के 6, 8 या फिर 12वें भाव में जाकर बैठ जाए, या फिर राहु केतु के प्रभाव में आ जाए, तब ऐसी स्थिति बन जाती है दोस्तों कि रिश्ते तो आएंगे, बात भी चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा। किसी ना किसी कारणवश कभी लड़की वाले मना कर देंगे, तो कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी। देखने वाले आएंगे, देख कर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का सकारात्मक जवाब सामने से आपको नहीं मिल पाएगा। और ऐसे में क्या होता है दोस्तों, बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाती है और माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उन्हें अपने बच्चों की शादी को लेकर बहुत चिंता सताने लगती है। दोस्तों, यदि आप लोगों के साथ भी इसी तरह की कोई समस्या बनी हुई है, तो अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही बेहद और चमत्कारी उपाय बताने जा रही हूँ, जिसे आप अगर मेरे द्वारा बताए गए तरीके से नियम अनुसार कर लेते हैं तो ये प्रयोग बहुत जल्दी फलीभूत हो जाएगा। दर्शकों, उपाय बताऊं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल मूवी मैग्नेट को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपका शेयर किया हुआ वीडियो किसी दूसरे के जीवन में खुशियां लेकर आता है, तो आप भी पुण्य के भागी बनते हैं और आपको भी उसके रिजल्ट तुरंत मिलना शुरू हो जाते हैं दोस्तों। यानी कि कुल मिलाकर आपको भी खुशियां मिलना तय है। यही सब प्रकृति का नियम है। तो दोस्तों, अब आप उपाय जान लीजिए, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये उपाय आपको कब करना है। तो आप इस प्रयोग विधि को मंगलवार के दिन सुबह से शाम तक किसी भी समय यह उपाय कर सकते हैं। यह उपाय को करने के लिए आपके पास क्या क्या सामग्री होनी चाहिए दोस्तों, तो आपके पास साफ सुथरा एक नींबू होना चाहिए और आपके पास 4 काली मिर्च होनी चाहिए और एक लोहे की छोटी सी कील होनी चाहिए। आपके पास एक लोहे की छोटी सी कील होनी चाहिए। और सामग्री में क्या क्या होना चाहिए ये आपको समझ आ गया। तो उपाय शुरू करने से पहले इन सामग्री को अपने पास रख लेना है आपको। अब इन सामग्री को लेकर अपने घर के पूजा मंदिर में जाकर बैठ जाना है और एक शुद्ध देसी घी का आपको दीपक प्रज्वलित कर लेना है। अब सबसे पहले आपको गणपति जी महाराज जी से प्रार्थना करनी है कि हे गणपति जी महाराज, मैं अपने विवाह के लिए
यदि आप माता पिता यह उपाय कर रहे हैं तो अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए यह उपाय कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप मुझे इसमें सफलता दिलाएं। और उसके बाद आपको हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करनी है कि हे हनुमान जी महाराज, आज मैं अपने लिए या अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए ये उपाय कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप मुझे इसमें सफलता दिलाएं। मुझे पूरा यकीन है ये उपाय जो मैं करने वाली हूँ या करने वाला हूँ, इसे करने से मेरे बच्चों की जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार का जो दोष है उसका निवारण हो जाएगा। यदि पितृदोष किसी भी प्रकार का बना हुआ है उसका भी निवारण हो जाएगा, यदि मंगल दोष है तो उसका भी निवारण हो जाएगा, और यदि नज़र दोष है तो उसका भी निवारण हो जाएगा, या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी अन्य दोष है उन सभी दोषों का निवारण यह उपाय करने से हो जाएगा। ऐसा मेरा विश्वास है और इस विश्वास के साथ मैंने यह उपाय किया है। बस ऐसी प्रार्थना आपको करनी है और अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए दोस्तों प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मेरे बच्चों की शादी में लगातार देरी चल रही है, अड़चने चल रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, तो कोई ना कोई ऐसा चमत्कार करें कि यह उपाय करने से मेरे बच्चों की शादी के लिए कोई ना कोई अच्छा और मनचाहा रिश्ता आ जाए और उनकी शादी भी जो फिक्स हो जाए। इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद अब आपको नींबू को अपने हाथ में लेना है और लोहे की छोटी सी कील ले लेनी है। अब आपको इस नींबू में उस कील के द्वारा 4 छेद करने हैं, कील को नींबू में दबा देना है और वापस निकाल देना है। इस प्रकार से आपको 4 सुराख करने हैं। अब आपको एक काली मिर्च को उठाना है और अपनी मनोकामना बोलनी है। इस छेद में इस मिर्च को घुसा देना है। इस तरह से चारों दिशा में छेद करने के बाद आपको एक काली मिर्च उठानी है और अपनी मनोकामना बोलकर उस काली मिर्च को छेद में दबा देना है। ध्यान रखना है कि हर एक काली मिर्च को पहले हाथ में उठाकर अपनी मनोकामनाएं बोलनी है, फिर उस काली मिर्च को छेद में दबा देना है। चारों छेद में काली मिर्च को दबाने के बाद इस नींबू को अपने सीधे हाथ में रख लेना है और एक मंत्र का 108 बार उच्चारण करना है। इसे आप याद कर सकते हैं, तो याद करना चाहिए, याद भी कर सकते हैं। मैं इस मंत्र का उच्चारण भी कर देती हूँ। मंत्र का उच्चारण क्या है दोस्तों, तो ध्यान से सुन लीजिए। यदि आप माता पिता हो तो इस मंत्र को किसी अलग तरीके से बोलना है, और यदि आप बच्चे खुद अपने लिए ये प्रयोग कर रहे हैं प्रयोग विधि को, तो आपको ऐसी स्थिति में मंत्र अलग तरीके से बोलना है। लड़कों के लिए अलग मंत्र है और कन्याओं के लिए अलग मंत्र है। इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, यदि आप माता पिता हैं और अपने पुत्र के लिए इस उपाय को कर रहे हैं तो आपको बोलना है ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा, और एक मंत्र बोलने के बाद इस नींबू पर आपको फूंक मार देनी है। फिर मंत्र बोलना है, फिर फूंक लगा देनी है। इस प्रकार से 108 बार मंत्र बोलना है और इस प्रकार से फूंक लगाते रहना है। यदि आप पुत्री के लिए इस प्रयोग विधि को कर रहे हैं तब आपको ये मंत्र बोलना है ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा, यानी पुत्र की जगह पर आपको पुत्री बोल देना है और इसी प्रकार से नींबू के ऊपर फूंक लगा देनी है। अब यदि आप बच्चे खुद ये उपाय कर रहे हैं अपने लिए तो बोलना है ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा और फूंक लगा देनी है। इस प्रकार 108 बार मंत्र बोलना है और हर मंत्र बोलने के बाद नींबू पर फूंक लगानी है। और ये करने के बाद अगर आप माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए इस प्रयोग विधि को कर रहे हैं तो आपको इस नींबू को लेना है, अपने बच्चों के सिर के ऊपर से 7 बार घुमा देना है अगर बच्चे घर पर नहीं हैं, क्योंकि कई बार दोस्तों ऐसा भी होता है कि ना तो बच्चे घर पर होते हैं, कहीं बाहर गए होते हैं, तो आप माता पिता अपने घर में ये उपाय कर रहे होते हैं तो फिर बच्चों के घर में कोई तस्वीर होगी, उस तस्वीर के ऊपर से घुमा लीजिए। दोस्तों अब मैं जो बताने जा रही हूँ इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए यहाँ पर आपको मैं 3 विकल्प दूंगी, तीनों में से आप कोई भी विकल्प कर सकते हैं। सबसे पहला विकल्प है कि इस नींबू को आप किसी भी नदी या फिर नहर के बहते हुए जल में प्रवाह कर दीजिए, और दूसरा विकल्प है आप इस नींबू को जमीन में लगभग 1 फीट गड्ढा खोद कर दबा दीजिए, और तीसरा विकल्प में आप इस नींबू को किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए। इन तीनों विकल्प में से आपको जो सही लगे, जो आपके सुविधा के अनुसार हो, जो आप आसानी से कर सकते हो उसे कर लीजिए।
इतना काम आपको दोस्तों कर लेना है। इस प्रकार से यह उपाय आपको करना है और यह उपाय आपको लगातार 3 मंगलवार करना है। जी हाँ दोस्तों, बस 3 मंगलवार यह उपाय आप कर लीजिए और आपके बच्चों की शादी में चाहे कितनी भी बड़ी अड़चनें क्यों ना हो, वे तत्काल नष्ट हो जाएंगी। आपको इस प्रयोग का परिणाम पहले मंगलवार से ही दिखना शुरू हो जाएगा और जो पूरा परिणाम है वह 3 मंगलवार के बाद आपको मिलना शुरू हो जाएगा।